हेलो फ्रेंड्स, इमेज बेस्ड वीडियो नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एक इमेज आने वाली है आपके सामने और आज की हमारी इमेज होगी वेक्टर से रिलेटेड। आपको एक इमेज दिखेगी, पहचानना है कि ये कौन सा वेक्टर है। ऑप्शन ज़रूर देखिएगा, पूरे ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रही आपकी इमेज आपके सामने। अच्छे से देख लें, ऑप्शंस आने वाले हैं आपके सामने। चलिए, हियर इज़ द ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर 1 है रैट फ्लिया, दूसरा है सैंड फ्लाई, तीसरा है सैट फ्लाई एंड फोर्थ इज़ लाइस। रेड फ्लिया, सैंड फ्लाई, सेट सी या सेट सी फ्लाई और लाइस। अब आप आंसर दे सकते हैं, स्टार्ट कीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, तभी इस इमेज बेस्ड जो वीडियो लेक्चर है इसको हम पूरा जस्टिफाई कर पाएंगे। चलिए, फुल स्टॉप, टाइम इज़ अप। चलिए, लास्ट 5 सेकंड और देता हूँ, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने भी आंसर नहीं लगाए हैं, गलत सही जो भी आपको लग रहा है इस डायग्राम को देख के, जल्दी से आंसर लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर अपन एक साथ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हियर इज़ द की इमेज। देखिए अच्छे से। नाउ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन सेम है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे। रेड फ्लिया, सैंड फ्लाई, सेट सी फ्लाई एंड लाइस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 seconds. Hurry up and give your answers. देखिए, सभी लोग आंसर दीजिए, जो भी लोग दे आर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिलने वाली है इस रिगार्डिंग। ठीक है, टाइम इज़ अप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। सी योर इमेज। Now here's the options. ऑप्शन नंबर 1 है हार्ड टिक, रैट फ्लिया, सॉफ्ट टिक एंड साइक्लोप्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग आंसर दें। पार्टिसिपेट करें इमेज बेस्ड वीडियो क्वेश्चन आंसर में। लास्ट वीडियो में हमने एक इमेज इंक्लूड की थी, इस बार हमने और इम्प्रूव किया है। 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस वी हैव इंक्लूडेड इन दैट वीडियो। Moreover, we will also improve in further. So, time is up. Now, last and final question. शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड। सैंड फ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शंस
फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोसिना, सेकंड है फ्लेबोटोमस, थर्ड ऑप्शन है पेडिकुलस कैपेटिस एंड फोर्थ ऑप्शन है जीनोसिला कीओपिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड हरी अप। ओके, सो टाइम इज़ अप। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आंसर्स की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, जो आपने फर्स्ट इमेज देखी, ये फर्स्ट इमेज है सैंड फ्लाई की। मैं कुछ और भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना पर्पज़ नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ जानना ही हमारा मेन पर्पज़ है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर है सैंड फ्लाई। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सैटसी फ्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हार्ड टिक। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है हार्ड टिक की। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सैंड फ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेबोटोमस। फ्लेबोटोमस एक जीनस है, जाति है जो सैंड फ्लाई की होती है। राइट 4 आंसर्स। चलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कौन से स्टूडेंट, किसी की भी एक स्टूडेंट्स के जिसके चारों आंसर सही हैं, तो वो यस लिख के भेज सकता है मुझे लाइव चैट विंडो में। जल्दी कीजिए, अगर किसी के भी चारों आंसर सही हैं तो देन रिप्लाई मी। वेरी गुड, कोई नहीं, कीप इट अप और आप आगे कोशिश करें जिनके भी आंसर गलत हुए हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी इनके बारे में, लेकिन वो मेरा पर्पज़ नहीं है कि जो आपको पता है वही बार बार उसी चीज़ को बताना। कुछ नया मैंने बनाया है टॉपिक, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो इमेज बेस्ड क्लास दे रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास है आज की वेक्टर बोर्न डिजीजेज। वेक्टर बोर्न यानी वेक्टर से जनित होने वाली बीमारियां। वेक्टर बोर्न डिजीजेज क्या होती हैं उससे पहले ये जान लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। एक्चुअल में हमें वेक्टर का ही मतलब नहीं मालूम होता। वेक्टर मतलब वेक्टर्स आर अ एजेंट विच कैन बी पर्सन, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट अदर पैथोजेंस और इन्फेक्शियस पैथोजेंस इनटू द लिविंग अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या बोला, वेक्टर्स एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कैरी करते हैं और जो ट्रांसमिट करते हैं किसे, इन्फेक्शियस पैथोजेंस को अपने अंदर, और कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी ऐसे एजेंट जो अपने अंदर इन्फेक्शियस पैथोजेंस को रखते हैं, कैरी करते हैं और उन्हें ट्रांसमिट कर देते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये एजेंट पर्सन हो सकता है, ये एजेंट एनिमल हो सकता है, ये एजेंट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देना किसी पैथोजन को, इन वाहकों को कहते हैं वेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 85% जो वेक्टर्स हैं ऑन दिस अर्थ, दीज आर ऑर्थोपोडाज। क्या आपने ऑर्थोपोडाज पहले सुना है? ऑर्थोपोड 11th-12th बायोलॉजी में हम पढ़ा करते थे, 10th में हम पढ़ते थे। ऑर्थोपोडा एक संघ है, एक ग्रुप है। तो ऑर्थोपोडाज 85% जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, कीड़े मकोड़े, वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ फैलाते हैं। 85%, 15% अदर्स। तो ऑर्थोपोडा शब्द आया है। ऑर्थोपोडा शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मकड़ी मीन्स क्रैब, स्पाइडर, टिक्स, फ्लाइज, इन चीज़ों के, इंसेक्ट्स, इन चीज़ों के नाम याद आते हैं, या इन चीज़ों की इमेज जैसे ही हम ऑर्थोपोडा ग्रुप पढ़ते हैं तो हमें याद आता है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, 85% इस धरती पर ऑर्थोपोडाज से होने वाले वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं और 9 लाख प्रजातियाँ, 9 लाख स्पीसीज़ ऑर्थोपोडा की अब तक पता लग चुकी हैं इस पृथ्वी पर लगभग। तो देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको ऑर्थोपोडाज के। देखिए ये इमेजेस, दीज आर सम काइंड ऑफ ऑर्थोपोडा, जैसे कि स्पाइडर है, मॉस्किटो है, क्रैब है,
ये सभी ऑर्थोपोडाज में आते हैं। इस तरह की 9 लाख प्रजातियाँ ऑर्थोपोडाज में आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल On the basis of medical importance, we can classified orthopodas into 3 major category। 3 मेजर कैटेगरी में हम मेडिकल इंपॉर्टेंस के आधार पे ऑर्थोपोडास को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इंसेक्ट्स, नंबर 2 एरेक्निडाज, नंबर 3 क्रस्टीज। दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर 1 इंसेक्ट्स, नंबर 2 एरेक्निडाज एंड नंबर 3 क्रस्टीज। इजी से स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट में जैसे कि मॉस्किटो आ जाता है, फ्लाइज आ जाते हैं, फ्लियाज आ जाते हैं, ये सब इसमें आते हैं। और जो एरेक्निडाज मैंने बोला उसमें आते हैं टिक आ जाते हैं, माइट्स आ जाते हैं। जबकि लास्ट जो कैटेगरी है नंबर 3 क्रस्टीज, उसमें आते हैं साइक्लॉप्स। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए, इनके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, नई नॉलेज, नई चीज़ें मिले। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंसेक्ट। क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा, ऑर्थोपोडास को हमने 3 भागों में बांटा, इंसेक्ट, एरेक्निडाज एंड क्रस्टीज। जिसमें सबसे पहले इंसेक्ट्स में नंबर 1 हमने लिया है मॉस्किटो। मॉस्किटो, हम इंडिया की बात करें तो मेजरली 4 ग्रुप मॉस्किटो के हमारे इंडियन कम्युनिटीज़ में पाए जाते हैं। वेरी फेमस एनोफिलीज, आपने सुना होगा एनोफिलीज। नंबर 2 क्यूलेक्स, नंबर 3 एडीज, नंबर 3 एडीज एंड नंबर 4 मैंसोनॉइड्स। दोबारा बोल रहा हूँ, 4 ग्रुप अपने इंडियन कम्युनिटीज़ में पाए जाते हैं मॉस्किटो के, मच्छर के 4 तरह के मच्छर की कम्युनिटीज़ ग्रुप में पाई जाती हैं। नंबर 1 है एनोफिलीज, नंबर 2 है क्यूलेक्स, नंबर 3 है एडीज एंड मैंसोनॉइड्स। सबसे पहले बात करते हैं एनोफिलीज की। एनोफिलीज जैसे हम पढ़ते हैं 8th 7th क्लास से पढ़ते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये वही मॉस्किटो है जिसे एनोफिलीज कहते हैं, जो मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स भी मॉस्किटो है, इसी प्रजाति का है, और इसमें फाइलेरिया ये फैलाता है, फाइलेरियसिस ये फैलाता है। नेक्स्ट है एडीज इजिप्टी, आपने सुना होगा, कंपटीशन में क्वेश्चन भी बहुत आता है। एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है वो डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, चिकनगुनिया ये फैलाता है। इसके अलावा जो मैंने लास्ट में बोला मैंसोनॉइड्स भी एडीज़ की तरह ही चिकनगुनिया, डेंगू फीवर फैलाते हैं। तो आपको आई थिंक ये 4 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मॉस्किटो के डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं। मतलब एक मच्छर जब बनता है एडल्ट फेज में हमें दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले उसकी 3 स्टेज और होती हैं। यानी ये स्टार्ट होते हैं, जितने भी मॉस्किटो हैं, जितने भी टिक हैं, माइट्स हैं, या जितने भी ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोपोडाज में, मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपोडाज दे हैव 4 स्टेज। मोस्ट ऑफ, कई ऐसे हैं जो 3 स्टेज में भी होते हैं, बट ज़्यादातर की बात करूँगा, ज़्यादातर 4 स्टेज में ऑर्थोपोडास डेवलप होते हैं। सबसे पहले एग बनता है, फिर एग डेवलप होकर बनता है लार्वा में, लार्वा डेवलप होकर बनता है प्यूपा, और प्यूपा बनता है एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। मैंने एक इमेज भी आपको दिखाई है, आपको मिल गई होगी। तो क्योंकि यहाँ पर मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, मॉस्किटो में भी एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा बनता है और एडल्ट बनता है। और एडल्ट का जो लाइफ स्पान होता है वो 2 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, 2 हफ्ते तक होता है। 2 हफ्ते तक ये जिंदा रहता है। मेल हैज़ शॉर्ट लाइफ स्पान। एनोफिलीज की बात कर लें तो मेल जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पान रखता है। आगे चलते हैं। मेल एनोफिलीज दे नेवर बाइट। मेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है वो कभी नहीं काटता है, वो ह्यूमन को कभी नहीं काटता है, और ये प्लांट पे, इट लिव ऑन द प्लांट्स। जबकि फीमेल एनोफिलीज जो मलेरिया फैलाता है वो फीमेल, इट नीड ह्यूमन ब्लड फॉर मील। तो ह्यूमन ब्लड, और ऐसा नहीं है ह्यूमन ब्लड, अगर ये जानवरों का, एनिमल्स का ब्लड सक कर रहा है तो उसे जूनोफिलिक कहते हैं, और ह्यूमन ब्लड सक कर रहा है तो इसे एंथ्रोपोफिलिक कहते हैं। एंथ्रोपोफिलिक। तो दोनों ही तरह के ब्लड की ज़रूरत इसको ज़िंदा रहने के लिए होती है, और लाइफ स्पान मैंने बता दिया 2 वीक तक होता है। तो 2 चीज़ें हमने नई सीखी इसमें, एंथ्रोपोफिलिक ह्यूमन ब्लड सक कर रहा है तो, और जानवरों का कर रहा है तो जूनोफिलिक।
बाकी चीज़ें आप एनोफ्लीज वगैरह के बारे में कम्युनिटी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। डीडीटी का सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, डार्क प्लेस में पाया जाता है, पानी इकट्ठा नहीं रहने देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको नहीं बताता हूँ, बायोलॉजिकली भी हम इसे प्रिवेंट करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकली? एक गैम्बूसिया नाम की एक फ़िश आती है, स्मॉल फिश होती है, बहुत कॉमन है, जो हम देखते हैं, उन मच्छरों को खा जाती है, और ये भी हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पर डीडीटी रेजिस्टेंस कम्युनिटी में हम पढ़ते हैं कि अगर डीडीटी छिड़काव से मच्छर नहीं मर रहे हैं, इंसेक्ट नहीं मर रहे हैं, तो कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो मेलाथियोन यूज़ करते हैं डीडीटी रेजिस्टेंस एरिया में इंसेक्टिसाइड के रूप में, मेलाथियोन, और लिंडेन भी कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं आपको, मेलाथियोन एंड लिंडेन। मेलाथियोन आप याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोड्स में नंबर 1 इंसेक्ट में हमने पढ़ा मॉस्किटो के बारे में। नंबर दूसरा है फ्लाइज़ कई तरह की होती हैं, जैसे हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, सेटसी फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, कई तरह की फ्लाइज़ होती हैं। हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी, आप जानते हैं घरेलू मक्खी वो बहुत ही कॉमन है, और ये किसी तरह की मोस्टली ये कोई स्पेसिफिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं फैलाती है। ये कोई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फल सब्जी के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचा सकती है और इन्फेक्शन फैला सकती है। दूसरी बात करते हैं सैंड फ्लाई की, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 था वो सैंड फ्लाई के ऊपर था, तो इसकी बात हम करते हैं। सैंड फ्लाई क्या होती है? सैंड फ्लाई का दूसरा नाम है फ्लैबोटोमस। दूसरा नाम कह सकते हैं, इसकी प्रजाति है, जाति है, जीनस है फ्लैबोटोमस, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, ये स्मॉलर होती है मॉस्किटो से, मच्छर से ये साइज़ में थोड़ी छोटी होती है सैंड फ्लाई, और ये काला अजर जैसा गंभीर रोग फैला सकती है। काला अजर है, एक और है ओराया फीवर याद रखिएगा, ओराया फीवर एंड काला अजर रोग फैला सकती है सैंड फ्लाई, और फ्लैबोटोमस इसको बोलते हैं। डीडीटी ये कॉमन रहेगा, छिड़काव इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने एक बार में बता दिया, तो बार बार उसे बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारी सेटसी फ्लाई आप सबने सुनी होगी, और सेटसी फ्लाई को ग्लॉसिना भी बोलते हैं, यानी इसका जो जीनस है, जैसे सैंड फ्लाई का फ्लैबोटोमस था, ऐसे ही सेटसी का है ग्लॉसिना एक स्पेसिफिक फ्लाई है जो केवल अफ्रीकन एरिया में ही पाई जाती है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो हम पढ़ा करते थे 11th-12th में कि अफ्रीकी निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, नींद आने वाली बीमारी कौन सी मक्खी के काटने से होती है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सेटसी फ्लाई इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, और क्योंकि ये अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है तो इसे अफ्रीकी निद्रा रोग भी कहते हैं इसमें। और इट रिसेंबल्स लाइक अ हाउस फ्लाई, ये बिल्कुल हमारे घरेलू मक्खी जैसी ही दिखती है, बट अंतर ये है कि इस फ्लाई में, सेटसी फ्लाई में जो विंग्स होती हैं, जो इसके पंख होते हैं, वो रेजर ब्लेड्स यानी सीजर्स के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, कैंची के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, उस तरीके से दिखाई देती हैं। मैंने इमेजेस भी आपको दिखाई हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है सेटसी फ्लाई की इमेज जो आप देख रहे हैं। तो जरूर याद रखिएगा, अफ्रीकी निद्रा रोग इट कॉजेज, अफ्रीकी निद्रा रोग जो कि कंपटीशन का क्वेश्चन भी आता है, स्लीपिंग सिकनेस से कॉज करती है। एक और ख़ास बात बताऊं इसकी, ये अभी मैंने 4 स्टेज बोली, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये एग नहीं देती है, ये फ्लाई एग नहीं देती है, इट डायरेक्टली प्रोड्यूस लार्वा, ये लार्वा ही प्रोड्यूस करती है। और एडल्ट का जो लाइफ स्पान होता है 100 डेज, याद रखिएगा 100 डेज लाइफ स्पान इसका होता है। आगे चलते हैं। तो ये बात की हमने किसकी, फ्लाइज की। तीसरा है लाइस यानी जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में जुएं कहते हैं, जो बालों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बालों में ही नहीं पड़ते, ये 3 तरह के होते हैं लाइस। पहले मैं आपको बताऊं, मच्छर के साइज से ये बहुत छोटे होते हैं। दूसरी बात, विंगलेस होते हैं, इनमें पंख नहीं पाए जाते। तो जो जुएं या लाइस होती है ये विंगलेस, स्मॉलर होती है, और हम सिर्फ बालों में देखते हैं। ह्यूमन को ये 3 प्रजातियां इन्फेक्ट करती हैं, ह्यूमन को इसकी 3 प्रजातियां इन्फेक्ट करती हैं, हेयर लाइसिस, बॉडी लाइसिस एंड प्यूबिक लाइसिस। दोबारा बोल रहा हूँ, 3 तरह की प्रजातियां मैंस को इन्फेक्ट करती हैं, हेयर लाइसिस, बॉडी लाइसिस एंड तीसरी है प्यूबिक लाइसिस। तो 3 प्रजातियां, मैं इनके नेम भी बता देता हूँ आपको। पेडिकुलस कैपेटिस जो हेयर में पाई जाती है, पेडिकुलस कैपेटिस होती है। बॉडी पे जो लाइसिस पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पेडिकुलस कॉर्पोसिस। और तीसरी जो प्यूबिक लाइसिस होती हैं उन्हें कहते हैं फाइथिरस प्यूबिस। तो तीनों नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइसिस, पेडिकुलस कैपेटिस, बॉडी लाइसिस, पेडिकुलस कॉर्पोसिस एंड प्यूबिक लाइसिस दैट इज
फाइथिरस प्यूबिस। एक और बात बताता हूँ, लाइसिस या जो जुएं होते हैं ये एग, लार्वा एंड एडल्ट 3 स्टेज में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ज़्यादातर ऑर्थ्रोपोड्स तो 4 स्टेज में गुजरते हैं, पर कुछ हैं जो 3 स्टेज में डेवलप होते हैं। तो ये एग, लार्वा और तीसरा मैंने क्या बोला, एडल्ट। एग लाइसिस की बात करें, बहुत ही कॉमन है, आपने सुना होगा लीक वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये एग होता है किसका, लाइसिस के एग को ही क्या कहते हैं, लीक, जो बालों में मिलती है, कपड़ों पे मिलती है, तो उसे निट्स भी बोलते हैं, निट्स। या और बड़ा हो जाता है लार्वा को निम्फ बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, लाइसिस 3 स्टेज में डेवलप होता है, एग, लार्वा एंड एडल्ट। जो एग होते हैं, जो स्मॉलर डेवलपमेंट होता है इसका फर्स्ट स्टेज का, उसे निट्स बोलते हैं, और लार्वा को बोलते हैं निम्फ, और तीसरी फेज होती है एडल्ट। और लाइसिस क्या क्या फैलाते हैं, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पेडिकुलोसिस बालों में जुएं पड़ जाना, रूसी हो जाना, तो पेडिकुलोसिस ये फैलाते हैं। इसके अलावा ट्रेंच फीवर आपने सुना होगा, ट्रेंच फीवर भी ये फैलाते हैं। इसके अलावा एपिडेमिक टाइफस भी ये फैलाते हैं। तो 3 रोग मैंने बताया आपको, पेडिकुलोसिस तो बहुत कॉमन है ही, ट्रेंच फीवर और तीसरा एपिडेमिक टाइफस। तो ये थी बात लाइसिस की। तो अब तक क्लास 1 इंसेक्ट्स में मॉस्किटो देख लिया, फ्लाइज देख लिए, लाइसिस देख लिए। चौथा क्या है, चौथी बात करते हैं हम फ्लिया में है रेट फ्लिया, वेरी कॉमनेस्ट, जो कि वेक्टर है प्लेग का मतलब आपने तो सुना था प्लेग चूहों से फैलती है। चूहों के काटने से नहीं, चूहों के ऊपर एक वेक्टर पाया जाता है जिसे रेट फ्लिया कहते हैं। और रेट फ्लिया क्या करता है अपने अंदर, अब आप सोच रहे होगे प्लेग तो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, बिल्कुल, यर्सीनिया पेस्टिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेट फ्लिया कैरी करता है, और वो फिर काटने से जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। समझ में आ गया। तो यर्सीनिया पेस्टिस रेट फ्लिया के अंदर पाया जाता है, और रेट फ्लिया चूहों पर चिपका हुआ स्टिंग होकर ये रहता है। तो रेट फ्लिया, इसीलिए इसको रेट फ्लिया बोलते हैं, बाकी ये आता इंसेक्ट में है। तो रेट फ्लिया मैंने बताया कई चीज़ें, प्लेग का वेक्टर है, ट्रांसमिट करता है यर्सीनिया पेस्टिस को, जो कि प्लेग के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा विंगलेस होता है, ये कॉमन चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई। और इसका दूसरा नाम मैंने बताया था ज़ीनोसाइला कियोपिस, ये भी आपको याद रखना है। ऑर्थ्रोपोड्स की दूसरी क्लास थी एरेक्निडाज में आती हैं 2 चीज़ें, टिक्स एंड माइट्स। टिक्स होते हैं 2 तरह के, हार्ड टिक एंड सॉफ्ट टिक। ये नाम से ही पता लग रहा है, हार्ड टिक एंड सॉफ्ट टिक। ये जो कीड़े होते हैं, हार्ड टिक में एक कवरिंग पाई जाती है ऊपर, हार्ड है इसलिए, वो हार्ड कवरिंग की वजह से उस हार्ड कवरिंग को बोलते हैं स्कूटम, SCUTUM, स्कूटम। इस वजह से इसको बोलते हैं हार्ड टिक। जबकि सॉफ्ट टिक में वो कवरिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए उसे बोलते हैं सॉफ्ट टिक। दूसरा अंतर एक और बताता हूँ, हार्ड टिक जो होता है, इसको ये भूखा नहीं रह सकता, इट कैन नॉट स्टारवेशन। जबकि जो दूसरा मैंने टिक बोला सॉफ्ट टिक, वो सेवरल मंथ्स तक भी एक बार फीड करने के बाद में लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। तो ये बेसिक अंतर है। दूसरे हैं माइट्स भी 2 तरह के होते हैं। एरेक्निडाज में टिक पढ़ा और दूसरा है माइट्स। अब माइट्स भी टिक की तरह ही दिखाई देते हैं, बट इट हैज़ मोर हेयरी, बट इनमें हेयरी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा पाई जाती हैं, बालनुमा संरचनाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। किसमें, माइट्स में। तो माइट्स भी 2 तरह के होते हैं, ट्रैम्बिकुलॉइड माइट्स और इचमाइट्स, ट्रैम्बिकुलॉइड माइट एंड इचमाइट्स। पहला है ट्रॉम्बिकुलिड माइट्स बहुत फेमस है, कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है। स्क्रब टाइफस आपने सुना होगा, स्क्रब टाइफस का वेक्टर है। स्क्रब टाइफस ये जो कीड़ा होता है, स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी पड़ाता है, बीमारी को बढ़ावा देता है। तो इसका नाम याद रखें, ट्रॉम्बिकुलिड माइट्स। दूसरी माइट है इचमाइट्स, वेरी फेमस, इट कॉजेज वेक्टर ऑफ स्कैबीज ये फैलाती है। सार्कोप्टीज स्कैबियाई का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन। तो स्कैबीज का जो वेक्टर है वो है इचमाइट, जो खुजली और इरिटेटिंग पेनफुल क्लस्टर्स बना देती है। इसमें याद क्या रखना है आपको, सार्कोप्टीज स्कैबियाई इचमाइट के द्वारा होता है। जब ये फैलता है स्कैबीज, आपने ये भी पढ़ा होगा, ये सब बताना बेसिक पर्पज़ नहीं है कि बेंजोइल सरफेस या बेंजोइट हम यूज़ करते हैं, सल्फर ऑइंटमेंट हम लगाते हैं, और फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीट किया जाता है, चाहे उनमें इच ये दिखाई दे रहा हो, स्कैबीज दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, पर पूरे फैमिली मेम्बर्स को ही एक साथ ट्रीट किया जाता है।
तो ये थे माइट्स। तीसरी हमारी कैटेगरी थी क्रस्टासिया। क्रस्टासिया में कॉमन एग्जांपल है साइक्लोप्स। साइक्लोप्स फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसलिए इसे वाटर फ्लिया भी बोलते हैं। क्या आपको याद रहेगा? साइक्लोप्स, ये जो डायग्राम्स आपके चल रहे हैं, साइक्लोप्स फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और इसीलिए इसे वाटर फ्लिया भी बोलते हैं। सबसे अच्छा तरीका इससे बचने का है बॉइलिंग वाटर या सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करें, या पाइपलाइन, जो पाइपलाइन है वहाँ से हम वाटर यूज़ कर सकते हैं पीने का। तो ये जो साइक्लोप्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन भी याद रखिए 3 मंथ्स होता है। और एक और चीज़ बताऊं, गिनिया वॉर्म डिजीज़ आपने सुनी होगी। गिनिया वॉर्म डिजीज़ का ये इंटरमीडिएटेड होस्ट होता है। अब ये क्या नई चीज़ आ गई? देखिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने कम सुनी होंगी, या सुनी होंगी तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। तो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ गिनिया वर्म डिजीज़ का मतलब है ये गिनिया वर्म डिजीज़ नहीं फैलाता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट है उसका। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का इमेच्योर फेज होता है, इमेच्योर फेज को जहाँ से पोषण मिलता है, जहाँ से सपोर्ट मिलता है, उस होस्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये जो साइक्लोप्स है जो वाटर में पाया जाता है, ये क्या करता है, जो गिनिया वर्म्स जो अनरिप्रोडक्टिव फेज में है, जो अनमेच्योर है अभी, उसको सपोर्ट करता है मैच्योर होने के लिए, ताकि वो गिनिया वर्म डिजीज़ को स्प्रेड कर सके। तो अब समझ में आ गया इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। इंटरमीडिएट होस्ट आर दैट ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट द अनमेच्योर एंड अनरिप्रोडक्टिव अदर ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट होस्ट। और इसीलिए हमने यहाँ शब्द यूज़ किया इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ गिनिया वर्म डिजीज़, लाइफ स्पैन 3 मंथ। तो ये थी आज की हमारी इमेज बेस्ड क्लास में। 1 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले वेक्टर बोर्न डिजीज़ हमने क्वेश्चन देखे। वेक्टर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर किसी अदर ऑर्गेनिज्म को लेकर कैरी करते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रांसमिट करवा देते हैं किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन्हें कहते हैं वेक्टर्स। और धरती पर 85% जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती हैं वो होती हैं ऑर्थोपोडाज। ऑर्थोपोडाज मेजरली 9 लाख प्रजातियां इनकी पाई गई हैं और मेडिकल बेसिस पर इनको 3 भागों में बांटा है, इंसेक्ट्स, एरेक्निडाज एंड क्रस्टासिया। इंसेक्ट्स में हमने मॉस्किटो के बारे में देखा। मॉस्किटो 4 तरह के, एनाफिलीज, क्यूलैक्स एंड देन डेंगू वाला एडीज इजिप्टी या एडीज फैमिली, और लास्ट में था मैंसोनोइडस। तो ये 4 तरह की मॉस्किटो की स्टेज थी जो इंडियन कम्युनिटी में पाई जाती हैं। और उसके बाद थे 4 स्टेज, एग, लार्वा, प्यूपा एंड मॉस्किटो। ये चारों ज़्यादातर पाई जाती हैं, पर किसी में कभी एग एब्सेंट रहता है, किसी में लार्वा एब्सेंट रहता है, बट ये 4 जनरली ऑर्थोपोडाज में डेवलपमेंट होता है। और मॉस्किटो का लाइफ स्पैन होता है 2 वीक्स। आगे एक फिश का नाम बताया था मैंने, गैम्बूसिया, याद रखिएगा, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मदद करती है। फिर थी फ्लाइज, सैंड फ्लाई एंड सेट सी फ्लाई, 2 इंपॉर्टेंट थी और दोनों में हमने अंतर भी देखा था कि सैंड फ्लाई क्या फैलाती है, काला अजर रोग फैलाती है, और जबकि सेट सी अफ्रीकन निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, और जिसके सीजर के ब्लेड जैसे पंख या विंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सेट सी फ्लाई एग नहीं देती है, डायरेक्ट लार्वा प्रोड्यूस करती है। लाइसिस में हमने 3 तरह के लाइसिस देखे। हेड लाइसिस, बॉडी लाइसिस एंड प्यूबिक लाइसिस। तीनों के नाम बताए, पेडिकुलस कैपिटिस, कॉपरेसिस एंड फाइथिरस प्यूबिस। इसके अलावा निट्स, जो एग होता है उसको निट्स कहते हैं लाइसिस के। फिर तीसरा था इंसेक्ट में फ्लियाज, रेड फ्लिया प्लेग का है वेक्टर, प्लेग फैलाने के लिए मदद करता है और यर्सिनिया पेस्टिस को ट्रांसमिट करता है, विंगलेस होता है ये भी। इसके अलावा हमने देखे दूसरी कैटेगरी एरेक्निडाज में टिक्स होते हैं 2, हार्ड एंड सॉफ्ट। और हार्ड टिक क्यों? हार्ड कवरिंग की वजह से। हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं? स्कूटम इसको कहते हैं। और हार्ड जो टिक है वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट फीड, जबकि सॉफ्ट टिक लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे थे माइट्स भी 2 तरह के, एक तो स्कैबीज वाला, इच या सार्कोप्टीज स्कैबियाई, जो कैरी करता है, इच माइट बोलते हैं उसको, इच माइट। कन्फ्यूज मत होइएगा, माइट 2 तरह के होते हैं, ट्रोम्बोक्यूलिड माइट और इच माइट। सार्कोप्टीज स्कैबियाई माइट नहीं है, सार्कोप्टीज स्कैबियाई एक ऑर्गेनिज्म है जो इच माइट कैरी करता है, समझ में आ गई। ट्रोम्बोक्यूलिड जो माइट है ये स्क्रब टाइफस का वेक्टर है, बात समझ में आ। के अलावा अगर स्कैबीज हो जाए तो बेंजोइड सर्फे से हम यूज़ करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं, ऑल फैमिली मेम्बर्स को किया जाता है। साइक्लोप्स, वाटर फ्लिया जो फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, और ये गिनिया वर्म डिजीज़ का इंटरमीडिएट हो सकता है।
आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।